बाद सीधे उसने कहा कि बहुत बड़े हिंदूवादी नेता बनते हो, किसी दिन सड़क के किनारे पड़े मिलोगे। गाली देता रहा और कभी अतीक का नाम ले रहा था, कभी पूज्य महाराज जी का नाम ले रहा था, कभी मोदी जी का नाम ले रहा था। अगर हमें लगता है कि तभी सरकार गंभीर हो गई होती, तभी प्रशासन गंभीर हो गया होता, तो ये जो दूसरी घटना कल घटित हुई है शायद ये घटना ना घटित होती। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि वह दिन आ जाए कि हमको तो सुरक्षा नहीं मिली, लेकिन हमारे घर वालों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए वहाँ पर फोर्स खड़ी हो। जब कोई घटना घटित हो जाएगी तो जवाब देते नहीं बनेगा। इसलिए अभी समय है सरकार को इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में लगातार हिंदू नेताओं को धमकी देने का सिलसिला जारी है। अभी कुछ समय पहले भी हमने एक खबर आपको दिखाई थी जिसमें एक हिंदू नेता को जान से मारने की धमकी दी थी। आज हमारे साथ हैं राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र शुक्ला गोपाल जी, जिनको पूर्व में भी एक बार धमकी दी जा चुकी है, अभी फिर एक बार इनको जान से मारने की धमकी दी गई है। आइए इनसे बात करते हैं, उन्हें पूरा मामला जानते हैं। सर, पहले तो ये बताइए, ये कल की घटना क्या हुई, किस समय फोन आया और क्या कॉलर ने आपसे कहा? कल लगभग 5:15 बजे 5:15 पे मैं इसी कार्यालय में बैठा था और मैं यहीं पर था और उस व्यक्ति का फ़ोन आता है और वह व्यक्ति फ़ोन करते ही उसने पहले गाली देना चालू किया और गाली देने के बाद सीधे उसने कहा कि बहुत बड़े हिंदूवादी नेता बनते हो, किसी दिन सड़क के किनारे पड़े मिलोगे। और मैं ये समझ नहीं पाया कि वो उसको तकलीफ़ किस बात की थी। वो लगातार हमें गाली देता रहा और कभी अतीक का नाम ले रहा था, कभी पूज्य महाराज जी का नाम ले रहा था, कभी मोदी जी का नाम ले रहा था और तरह-तरह की बात वो कर रहा था, इधर-उधर की बातें करते हुए कि इनके ऊपर, महाराज जी के ऊपर तमाम मुकदमे हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है और तुमने अतीक को मरवा दिया, ये करवा दिया, वो करवा दिया। इस प्रकार की बात वो कर रहा था गाली देते हुए और मुझे भी धमकी दे रहा था कि किसी दिन तुम सड़क के किनारे पड़े मिलोगे। क्या लगता है वो किस बात से इतना चिढ़ा हुआ था कि आपको जान से मारने की धमकी और आपको गालियां देता रहा? देखिए, हम लोग हमेशा अपने हिंदुत्व की बात करते हैं। हम लोग समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य करते हैं, संपूर्ण भारत में हम लोग कार्य करते हैं। लाखों कार्यकर्ता हमारे संगठन के हैं जो हिंदुत्व के साथ क्षेत्र के विकास के लिए, सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए हम लोग कार्य करते हैं। अब उसे में वो, उसको किस बात से वो आहत है, कौन सी बात उसको हमारी बुरी लगी है, मैं उससे पूछता रहा लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। उसने सिर्फ गाली दिया, गाली देने के अलावा सिर्फ मारने की धमकी दी। ठीक इसी प्रकार जैसे इसके पहले गला रेत कर जान से मारने की धमकी मुझे दी गई थी, उसमें भी ऐसे ही हुआ था। उसमें भी उसने कुछ नहीं कहा था और इस प्रकार की घटना हो रही है और पहले अगर कार्रवाई हो जाती तो शायद ये घटना ना घटित होती। आपने जैसा बताया कि उस कॉलर ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री का भी नाम लिया, तो उनके लिए किस प्रकार के शब्दों का उसने इस्तेमाल किया था, वो बताइए। देखिए, उसने बहुत ही गंदे शब्दों का प्रयोग किया। मैं वो शब्द में प्रयोग नहीं कर सकता, मैं आपको ऑडियो दे दूंगा, आप उसमें सुन लीजिएगा। उसने प्रधानमंत्री मोदी जी की बात कही और उसने पूज्य महाराज योगी जी की बात करी, योगी आदित्यनाथ जी की बात करी और उसको उसने हमसे जोड़ करके कहा और हमारी बहन बेटी को उनके साथ जोड़ करके गाली दिया। तो ये शायद सुनने के बाद ये बर्दाश्त करने की एक सीमा है कि अगर हमको कोई कुछ कहेगा तो बर्दाश्त की जा सकती है, लेकिन बात अगर परिवार की आ जाए तो फिर समस्या होती है और अगर बहन बेटी की बात आ जाएगी तो बहुत दिक्कत की बात है। इसलिए विषय अब तो ज़्यादा गंभीर हो गया है। आपको करीब 2 महीने पहले भी इसी प्रकार की एक बार धमकी मिली थी। इस बार भी आपने एफआईआर कराई है, उस बार भी एफआईआर कराई थी, तो कोई रिजल्ट पिछली बार का अभी तक मिला है उस एफआईआर पर? देखिए, ये चिंता का विषय है। इसके पहले भी हम लखनऊ कमिश्नर साहब से मुलाकात भी किए थे, हमारी उनसे बात भी हुई थी। उन्होंने आश्वासन दिया था कार्रवाई होगी। सुरक्षा के नाम पर एलआईवी इंस्पेक्टर भी आए थे घर पे, उन्होंने जांच की थी और जांच करके उन्होंने रिपोर्ट भी लगाया था और सुरक्षा की बात हुई थी कि सुरक्षा आपको प्रदान की जाएगी। लेकिन पता नहीं क्यों किस कारण से सुरक्षा भी मुझे नहीं मिली और कार्रवाई तो छोड़िए, इसके बाद कोई पूछने भी नहीं आया कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। 2 महीने टल गए। अगर हमें लगता है कि तभी सरकार गंभीर हो गई होती, तभी प्रशासन गंभीर हो गया होता, तो ये जो दूसरी घटना कल घटित हुई है शायद ये घटना ना घटित होती। अनजान कॉलर के द्वारा 2 बार आपको जान से मारने की धमकी दी जा चुकी है, आप एफआईआर तक करा चुके हैं और आप भाजपा सरकार के पक्ष में ही हमेशा बात करते हैं, हिंदूवादी आप नेता हैं, फिर भी आपको किसी प्रकार की सुरक्षा और किसी प्रकार का संरक्षण का आश्वासन नहीं मिल रहा है, इस पर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मैं शुरू से सपोर्टर रहा हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि इस देश में अगर कोई हिंदुत्व की बात करती है तो भारतीय जनता पार्टी है, राम की बात करती है तो भारतीय जनता पार्टी है, कृष्ण की बात करती है भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के अलावा इस देश में कोई भी ऐसी पार्टी नहीं जो हिंदुत्व की बात करे। लेकिन जब बात सुरक्षा की आती है तब चिंता होती है और अपनों से ही शिकायत होती है। तो आज मुझे शिकायत है भारतीय जनता पार्टी से कि इस प्रकार की 2-2 बार घटना होने के बाद, 2-2 बार हमारे ऊपर हमको जान से मारने की धमकी मिलने के बाद भी
प्रशासन, शासन मौन है और कोई भी किसी प्रकार का सांस नहीं ले रहा है। ये चिंता का विषय है, हमारी शिकायत भी है। मैं पूज्य महाराज जी से, अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि हमारी प्राणों की रक्षा करें और हमारे ऊपर जो धमकी बराबर दी जा रही है इस पर थोड़ी सी चिंता करें। अच्छा, लगभग 2 महीने पहले जो आपको धमकी दी गई थी उसकी एफआईआर आपने की थी, तो क्या उसमें जो पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है उससे आप किसी भी प्रकार संतुष्ट हुए हैं? देखिए, पुलिस की कार्रवाई से मैं क्या संतुष्टि बता दूं? हमारी तो एफआईआर लिख ली गई, इसके बाद कार्रवाई होती, वो गिरफ्तार होता, वो पकड़ा जाता, उसका पर्दाफाश होता कि उसने गला रेतकर जान से मारने की हमको धमकी दी थी, वो कोई आतंकी था या वो कोई गुंडा था या किसी के द्वारा प्रायोजित था, कुछ पता चलता तो शायद हमारी चिंता कम हो जाती। लेकिन जब खाली एफआईआर हो गई, एफआईआर दर्ज हो गया, उसके बाद फिर ठंडे बस्ते में चला गया और इसके बाद ना कोई सुरक्षा मिली, ना किसी प्रकार की कोई बात हुई। दूसरी घटना कल हो गई, तो इस पर मैं क्या बताऊं आपको? तो शासन प्रशासन से हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या मांग करना चाहेंगे इन 2 घटनाओं को देखते हुए? देखिए, मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से ये मांग करता हूं कि हमारी जो बार बार हमें टारगेट किया जा रहा है, आज हिंदुत्व की बात करने वालों, सनातन संस्कृति बात करने वालों को टारगेट किया जा रहा है, इस पर थोड़ा सा ध्यान दें और सुरक्षा को लेकर के चिंता व्यक्त करें। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि वह दिन आ जाए कि हमको तो सुरक्षा नहीं मिली लेकिन हमारे घर वालों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए वहां पर फोर्स खड़ी हो। जब कोई घटना घटित हो जाएगी तो जवाब देते नहीं बनेगा। इसलिए अभी समय है, सरकार को इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र शुक्ला गोपाल जी, जिनको करीब 2 महीने पहले एक बार एक अनजान कॉलर ने गला रेत कर जान से मारने की धमकी दी थी। अभी फिर दोबारा इनको एक अनजान कॉलर ने जान से मारने की धमकी दी है, इनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए गालियां दी। और इसमें खास बात यह है कि उसने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम लेते हुए अपशब्दों का प्रयोग किया है। दोबारा से एफआईआर इन्होंने करवाई है, लेकिन इनका कहना है कि पिछली बार की एफआईआर पर ही अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। अब मैंने दोबारा एफआईआर की है। इनकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मांग है कि मुझको ना सही लेकिन मेरे परिवार की सुरक्षा की बात को ध्यान में रखा जाए और कुछ ना कुछ सुरक्षा जरूर प्रदान की जाए। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।